हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अध्ययन केंद्र यूट्यूब चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे क्राउन का सामान्य ज्ञान, जिसके अंतर्गत है जीव विज्ञान। ठीक है, तो जीव विज्ञान के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जीव विज्ञान होता क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। बायोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के बायोस अर्थात जीवन तथा लागोस अर्थात अध्ययन से बना है। बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1802 ईस्वी में लैमार्क, जो फ्रांस के थे, और ट्रेवीरेनस, जो जर्मन के थे, नामक वैज्ञानिक ने किया था। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। जीव विज्ञान के दो भाग होते हैं। पहला भाग है जंतु विज्ञान और दूसरा है वनस्पति विज्ञान। तो जंतु विज्ञान में किसका अध्ययन होता है? तो जंतु का अध्ययन होता है, जिसके जनक कौन थे? अरस्तु थे। और वनस्पति विज्ञान, इसमें किसका अध्ययन होता है? तो होता है पेड़ पौधे का अध्ययन, और इसके जनक कौन थे? थियोफैंटस थे। ठीक है, अब जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के जनक। तो अब हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान के जनक के बारे में। जीव विज्ञान, तो जीव विज्ञान के जनक कौन थे? अरस्तु थे। फिर जंतु विज्ञान के जनक कौन थे? अरस्तु ही थे। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफैरस थे। वर्गिकी के जनक लिनियस थे। और अनुवांशिकी के जनक ग्रेगर मेंडल थे। जीवाश्मिकी के जनक लियोनार्दो दा विंची थे। चिकित्सा शास्त्र के जनक हिप्पोक्रेटस थे। सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक लुई पास्चर। आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक वार्न वेयर। जीवाणु विज्ञान के जनक ल्यूवेन हॉक। कवक विज्ञान के जनक माइकेली। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक एडवर्ड जेनर। कोशिका विज्ञान के जनक रॉबर्ट हुक। भारतीय परिस्थिति के जनक आर मिश्रा। भारतीय बायोलॉजी के जनक आर.एस. कश्यप। भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक M.O.A. अयंगर। ठीक है, चलिए अब जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। तो उसमें से पहला शाखा कौन है? अनुवांशिकी। तो अनुवांशिकी के अंदर क्या आता है? जीवों के अनुवांशिकी लक्षणों की वंशानुगति का अध्ययन। सृजननिकी इसके अंतर्गत आता है। अनुवांशिकी के अध्ययन पर मानव जीवन की आने वाली पीढ़ियों के सुधार का अध्ययन। अब जीवाश्मिकी के अंदर कौन सा आता है? तो जीवधारियों में जीवाश्मों का अध्ययन। क्रियोजोनिक्स के अंतर्गत आता है। जीव के शरीर पर शीत के प्रभाव का अध्ययन। हर्पेटोलॉजी के अंतर्गत आता है। सरीसृप का अध्ययन। प्रोमोलॉजी के अंतर्गत आता है। फलों का अध्ययन। फाइकोलॉजी के अंदर आता है। शैवालों का अध्ययन। माइक्रोलॉजी के अंतर्गत आता है। कवकों का अध्ययन। सिल्वीकल्चर के अंतर्गत वन विज्ञान। सेरिकल्चर के अंतर्गत रेशम प्राप्त करने वाले कीट पालने का अध्ययन। रोग विज्ञान के अंतर्गत रोगों का प्राकृतिक कारण, लक्षणों का अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत आता है पक्षियों का अध्ययन। ऑर्फियोलॉजी के अंतर्गत सर्पों का अध्ययन। मिकोलॉजी के अंतर्गत चींटियों का अध्ययन। एपीकल्चर के अंतर्गत आता है मधुमक्खी पालन। पिसिकल्चर इसके अंतर्गत आता है मछली पालन का अध्ययन। एरेक्लोनोलॉजी के अंतर्गत मक्खियों का अध्ययन। सूक्ष्म जैविकी के अंतर्गत सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। कैलोलॉजी के अंतर्गत मानवीय सौंदर्य का अध्ययन। राइनोलॉजी के अंतर्गत जंतु के कान, नाक, गले का अध्ययन। अब हम बात करेंगे जीवधारियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। जीवधारियों ने जीवों की पहचान, नामकरण तथा वर्गीकरण की तकनीक विकसित की है। जीवों को उनके गुणों, जनन स्वभाव, भोज्य स्वभाव आदि के आधार पर बांटा गया है। चूँकि यह वर्गीकरण जैविक लक्षणों के आधार पर किया गया है, इसे जैविक वर्गीकरण भी कहा जाता है। स्वीडिश प्राकृतिक वैज्ञानिक कैरोलस लीनियस थे। स्वीडिश प्राकृतिक वैज्ञानिक, ठीक है, ने अपना किताब सिस्टेमा नेचुरे में वर्गीकरण की व्यवस्था तैयार किया, और साथ ही उन्होंने 1758 में द्विपद नाम पद्धति की
संकल्पना सामने रखी। द्विपद नाम पद्धति मतलब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है। अब है बायोनोमियल नोमेनक्लेचर होता क्या है, तो इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीव के नाम में दो शब्द आते हैं। पहला शब्द है वंश और दूसरा है जाति पद। वंश नाम को अंग्रेजी के बड़े अक्षर तथा जाति के नाम अंग्रेजी के छोटे अक्षर से शुरू होता है। जैसे मनुष्य के लिए होमो स्पेनिस किसी जीव के वैज्ञानिक नाम में स्पीसीज के बाद उस व्यक्ति का नाम दिया जाता है जिसने सबसे पहले उसका नाम किसी विज्ञान जर्नल में प्रकाशित किया हो। जैसे करेला का वनस्पतिक नाम मोमोडिका कैरेनेटिया। यह नाम अधूरा है यदि इसके बाद लिन नहीं लगाया जाए, अतः करेले को इस प्रकार लिखा जाए मोनोडिका कैरेनेटिया लिन। इसका अभिप्राय है कि लेनेनियस ने सर्वप्रथम इस पौधे का वर्गीकरण प्रकाशित किया था। कुछ जीवों के वैज्ञानिक नाम। अब हम पढ़ेंगे कुछ जीवों के वैज्ञानिक नाम के बारे में। तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो स्पेनिस, ठीक है। गाय का वैज्ञानिक नाम बोस इंडिकस। बिल्ली का फेलिस डोमेस्टिका। कुत्ता का कैनिस फेलिमिरिस। मेढक का राना टिगरीना, ठीक है। चलिए अब बाघ का पैंथेरिस टिग्रिस। बाघ का पैंथेरिस टिग्रिस। उसके बाद आम का मैनगीफेरिका रिया इंडिका। गेहूँ ट्रिटिकम एरेस्टिनिवम। धान का ऑरिएस्टा सैटिवा। आलू का सोलनम ट्यूबरलोसम। गुड़हल का हिबिस्कस, ठीक है। अब है नीम का अजैडिरेका इंडिका। सरसों का ब्रासिका कैम्पेस्टिस। इमली का टैमेरिंडस इंडिका। टैक्सोनॉमिक कोटि किसे कहते हैं, तो सभी वर्गीकरणों में मूल इकाइयों का क्रमबद्ध वर्ग होता है, इसे टैक्सोनॉमिक कोटि कहा जाता है। सभी कोटियों का एक साथ मिलकर टैक्सोनॉमिक पदानुक्रम बनाती है। किंगडम, डिवीजन, फाइलम, वर्ग, ऑर्डर, कुटुंब, जीनस, जाति, टैक्सोनॉमिक पदाक्रम है, ठीक है। जीवधारियों का 5 जगत वर्गीकरण, ठीक है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। विटकर जो एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1969 में 2 किंगडम वर्गीकरण के स्थान पर 5 किंगडम जगत वर्गीकरण प्रस्तावित किया। विक्टर के 5 जगत है मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांट एवं एनिमेलिया। अब है मोनेरा क्या होता है, तो मोनेरा में सभी कैरियोटो जीवों को रखा गया है, जिसे बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीट्स तथा प्रकाश संश्लेषी साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। इनमें केंद्रक एवं अन्य झिल्ली युक्त अंगक नहीं होते हैं, लेकिन अधिकांश मोनेरा के सदस्यों में कोशिका भित्ति कठोर होती है। अब है दूसरा है प्रोटिस्टा क्या होता है, तो इसमें ज़्यादातर एक कोशिकीय यूकेरियोट्स को रखा गया है। ये जीव मुख्य रूप से स्वकोशीय प्रकाश संश्लेषी जीव होते हैं। प्रोटिस्टा में प्रायः फ्लैजेला एवं सिरिला पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए अमीबा, यूग्लिना, डाइटम आदि। प्लांटी में क्या होता है, तो इसमें सभी रंगीन बहुकोशीय प्रकाश संश्लेषी पौधे आते हैं। इस जगत में शैवाल, बायोफाइटस, टेरिडोफाइटस, जिम्नोस्पर्म्स तथा एंजियोस्पर्म्स आते हैं। जो पुष्पीय पौधे को रखा गया है। अब है चौथा है कवक। ये यूकोरियोटिक
विषमपोषी है। इसमें क्लोरोफिल का अभाव है। कवक एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय दोनों होते हैं। इनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की न होकर काइटिन का बनी होती है। कुछ कवक सहजीवी के रूप में शैवाल से मिलकर लाइकेन बनाते हैं। 5वां है एनीमेलिया। इस जगत में विषमपोषी यूकेरियोट्स को रखा गया है। ये बहुकोशिकीय होते हैं और इनकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इनमें पोषण प्राणी समभोजी होते हैं। इनमें हाइड्रा, केचुआ, तिलचट्टा, स्टारफिश, मछलियाँ, पक्षी, सरीसृप, स्तनधारी आदि जंतु आते हैं। अब है सूक्ष्मजीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सूक्ष्मजीव वे जीव हैं जिन्हें खुली आँखों से नहीं देखा जा सकता है। इन्हें सूक्ष्मदर्शी मतलब कि माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। कुछ प्रमुख सूक्ष्मजीवों का विवरण इस प्रकार है। पहला है विषाणु मतलब वायरस। तो जीवाणु की खोज जी.आई. आइनोवेस्की ने रोगग्रस्त तंबाकू के पौधे से की और इस विषाणु का नाम टोबैको मोज़ेक वायरस रखा गया। W.M. स्टैनले ने वायरस को रवेदार रूप में प्राप्त किया। संरचना मतलब स्ट्रक्चर, ठीक है। तो वायरस जीवाणु से भी छोटे होते हैं। ये 2 प्रकार के पौधे में से बने होते हैं। पहला प्रोटीन, दूसरा न्यूक्लिक अम्ल। प्रोटीन के खोल को कैप्सिड कहा जाता है जो कि न्यूक्लिक अम्ल के चारों ओर होता है। कैप्सिड की छोटी छोटी इकाइयों को कैप्सोमियर कहते हैं। न्यूक्लिक अम्ल या तो आरएनए का फुल फॉर्म राइबोज न्यूक्लिक एसिड या डीएनए डाइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है और इस आधार पर निम्न प्रकार के वायरस पाए जाते हैं। पादप वायरस इनमें न्यूक्लिक अम्ल आरएनए होता है। जंतु वायरस इनमें न्यूक्लिक अम्ल डीएनए होता है। बैक्टीरियोफेज जो वायरस जीवाणुओं पर आक्रमण करते हैं उन्हें बैक्टीरियोफेज कहते हैं। इनमें न्यूक्लिक अम्ल डीएनए होता है जो कि डबल स्टैंडर्ड होते हैं। वीरियन एक संपूर्ण विषाणुवीय कण जो संक्रमण फैलाने में सक्षम होते हैं उसे वीरियन कहते हैं। विषाणु की प्रकृति वायरस में निर्जीव तथा सजीव दोनों के गुण पाए जाते हैं। निर्जीव गुण पाए जाते हैं उसमें कौन से? तो वायरस स्वयं वृद्धि नहीं कर सकते हैं। वे केवल जीवित परपोषी की कोशिका में ही अपना गुणन करने में सक्षम होते हैं, जिसे कहते हैं अविकल्पी परजीवी। ठीक है। वायरस के क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। कोशिका के बाहर वायरस में श्वसन एवं अन्य उपचायक क्रियाएं नहीं होती है। सजीव के गुण कैसे होते हैं? तो वायरस जनन कर सकते हैं एवं उनमें उत्परिवर्तन की क्षमता होती है। ये संवेदनशील होते हैं और उन पर ताप, परावैंगनी किरणों आदि का प्रभाव पड़ता है। तीसरा, विषाणु पोषी कोशिकाओं को नष्ट कर देती है, जिसे विषाक्त वायरस भी कहते हैं। अब है वीरोडस। अमेरिकी वैज्ञानिक T.O. डाइनर ने सर्वप्रथम वीरोडस को खोज की थी। ये गोलाकार एवं स्टैंडर्ड आरएनए के बने होते हैं जिनमें प्रोटीन का खोल नहीं होता है। ये जीवाणु से भी सूक्ष्म होते हैं। रोग कौन से रोग होते हैं? सिट्रस एक्जिकाइटिस रोग, नारियल के पेड़ का कंडाल रोग। प्रियॉन केवल प्रोटीन के बने होते हैं और इनमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है। इनकी खोज एवं नामकरण स्टैनले प्रूसिनर ने की। रोग पहला, क्यूटीसफेक्ट्स जैकब रोग। सी
CJD जिसे कहते हैं। यह मनुष्य के तंत्रिका तंत्र का रोग है जिनमें याददाश्त की कमी या पागलपन एवं पेशी अनियंत्रण हो जाता है और अंततः रोगी की मृत्यु हो जाती है। CJD एक वंशागत रोग है, लेकिन यह शल्य क्रिया द्वारा एक मानव से दूसरे में प्रसारित होता है। दूसरा है मैड गाय बीमारी, मैड काउ डिजीज या ब्रोविन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सीफेलोपैथी BSE यह फ्रियॉन के कारण होती है। स्क्रैपी रोग बकरियों एवं भेड़ों की मस्तिष्क कोशिकाओं का अपहास्य होता है। और है जीवाणुओं को, अब है जीवाणु। तो जीवाणु क्या है? तो जीवाणुओं को सर्वप्रथम एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1675 में देखा था और इसे जंतुक नाम दिया। बैक्टीरिया शब्द का प्रयोग एहरेनवर्ग ने किया। लुई पास्चर और कोच ने यह बताया कि जीवाणु से रोग फैलता है। अब ये स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्चर जीवाणुओं के अध्ययन को जीवाणु विज्ञान कहते हैं। ल्यूवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। अब है जीवाणुओं के प्रमुख लक्षण। तो पहला लक्षण है यह प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। दूसरा, इनमें पेप्टिडोग्लाइकन की बनी दीर्घ कोशिका वृत्ति पाई जाती है जो कि सश्लेषमक से घिरी रहती है। तीसरा, इनमें 70S राइबोसम स्वतंत्र रूप में पाया जाता है। चौथा, जिन जीवाणुओं में क्लोरोफिल पाया जाता है वे प्रकाश संश्लेषी या परपोषित होते हैं। अब है जीवाणुओं के रूप। तो जीवाणुओं के अनेक रूप होते हैं। कोकाई जो गोल होते हैं, इनमें भी अनेक प्रकार होते हैं। पहला है माइक्रोकोकस विलग जीवाणु। बी है डिप्लोकोकस जोड़े के रूप में। अब तीसरा स्ट्रेप्टोकोकस जो जंजीर के रूप में होता है। चौथा, स्टेफाइलोकस समूहों में पाए जाते हैं। अब है सरसीना जो घनाकृति समूह में पाए जाने वाले होते हैं। दूसरा, वैसिलस दंडाकार शेप। तीसरा, स्पाइरल बाइब्रो कॉमा की तरह। जीवाणु का आर्थिक महत्व। जीवाणु का आर्थिक महत्व क्या क्या होता है? तो जीवाणु प्रत्येक जीव के लिए लाभदायक एवं हानिकारक दोनों होते हैं। लाभदायक क्रियाएं, नाइट्रोजन निर्धारक। जीवाणु क्या होते हैं? नाइट्रोजन निर्धारक होते हैं। जीवाणु नाइट्रोजन को स्थिर रूप में बनाए रखते हैं, जैसे भूमि में एजोटोबैक्टर और क्लोस्ट्रिडियम तथा ल्यूमिनोस। कुल पौधों में राइजोबियम। दूसरा, मानव के पाचन तंत्र में पाए जाने वाले जीवाणु ई कोलाई पाचन क्रिया में सहायक होते हैं। तीसरा, डेयरी उद्योग में लैक्टोबैसिलस केसीआई दूध की शर्करा लैक्टोज को किण्वन द्वारा लैक्टिक अम्ल में बदल देता है, जिससे दूध खट्टा हो जाता है। अब है चौथा, अन्य उद्योगों में माइक्रोकोकस तंबाकू के पत्तों में तथा बैसिलस मेगाथ्रियम चाय के पत्तों में सुगंध पैदा करते हैं। इनका प्रयोग चमड़े के शोधन, टैनिंग ऑफ लेदर एवं जूट के रेशों को अलग करने में होता है। पांचवा, औषधीय के निर्माण में जीवाणु द्वारा कई प्रकार की औषधियों का निर्माण होता है, जैसे जीवाणु स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस में प्रतिजैविक होता है स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रेडी, नियोमाइसिन
स्ट्रोमाइसिस वेनेजुएली, क्लोरोमाइसेटिन, स्ट्रेप्टोमाइसिस, ओरियोमाइसिस, स्टेफ्लोमाइसिस रेमोसम, टेरामाइसिन। हानिकारक क्रियाएं। तो हानिकारक क्रियाएं क्या सब होते हैं? तो रोग उत्पन्न करना, जीवाणुओं द्वारा मनुष्य, पादप एवं जानवरों में कई रोग उत्पन्न होते हैं। दूसरा, खाद्य पदार्थों को नष्ट करना, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइकोकोकस आदि से स्रावित विषैले पदार्थ खाद्य पदार्थों को विषाक्त बना देते हैं। तीसरा, जीवाणु मिट्टी का विनाइजीकरण कर उसकी उर्वरता कम कर देते हैं। स्पाइरोकीट साइटोपॉज, कपास के रेशों को अब है कवक एवं पादप जगत। कवक, जिसको फंगी भी कहते हैं, कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। कवक विषमपोषी, जिसे मृत्युपजीवी, परजीवी या सहजीवी यूकेटिव जीव भी कहते हैं। अब है, इनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है क्योंकि इनमें हरित लवण एवं वर्णक नहीं होता है। अब शोषण अवशोषण द्वारा होता है। कवक की कोशिका भित्ति लाइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति लाइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी होती है। इनमें संचित भोजन ग्लाइकोजन एवं तेल के रूप में होता है। किसके रूप में होता है इनमें संचित भोजन? ग्लाइकोजन एवं तेल के रूप में। आर्थिक महत्व, पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक पेनिसिलियस नोटेटम ने से होता है। स्पर्जिलस नामक कवक पनीर बनाने में काम आता है। तीसरा, एर्गोट क्लेविसेपरिया से प्राप्त होता है। ल्यूरोस्पोरा का उपयोग जीव रसायन एवं जेनेटिक कार्यों में शोध के लिए किया जाता है। पांचवा, क्लेविसेप्स से ही लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइलअमाइड लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइलअमाइड LSD प्राप्त होता है, जो एक भ्रमिकीय पदार्थ है। कवक से मनुष्य एवं पौधों से रोग भी उत्पन्न होता है। अब है पादप जगत, प्लांटी। पादप जगत में बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी पौधों को सम्मिलित किया जाता है। पादप में पादप शरीर बना विभेदन के, उसके बाद थैलेफाइटा, उसके और विभेदी पादप शरीर जिससे होता है बिना संवहनी ऊतक के, संवहनी ऊतक सहित में बीज रहित, उससे होता है टेरिडोफाइटा। बीज उत्पादित करने वाले फेंजमा, बीज उत्पादित करने वाले में होता है दो, उसके अंतर्गत दो आता है जिसमें नग्न बीजी और फलों में बंद बीज वाले। नग्न बीजी के अंतर्गत आता है जिम्नोस्पर्म और फलों में बंद बीज वाले के अंतर्गत आता है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के अंतर्गत दो आता है जिसमें दो पत्र वाले बीज और एक पत्र वाले बीज। तो दो पत्र वाले बीज के अंतर्गत द्विबीजपत्री और एक पत्र वाले बीज के अंतर्गत एक बीजपत्री होता है, किया जाता है। तो जिम्नोस्पर्म के बारे में हम लोग
पढ़ लिए थे। अब हम पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म के बारे में। तो यह होता है एंजियोस्पर्म 2 शब्द से बना होता है, एंजियो और स्पर्म, अर्थात बीज से ढका हुआ होता है, अर्थात इन पौधों के बीज फलों के अंदर ढके होते हैं। बीजों का विकास अंडाशय के अंदर होता है, जो बाद में फल के रूप में विकसित होता है। इन्हें पुष्पीय पादप भी कहते हैं। इनमें भोजन बीज पत्रों में संचित होता है अथवा भ्रूणपोष में भी संचित होता है। बीज पत्रों के आधार पर एंजियोस्पर्म वर्ग को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला, एक बीजपत्र वाले पौधे जिसे एक बीजपत्री कहते हैं, और दूसरा 2 बीज वाले पौधे जिसे द्विबीजपत्री कहते हैं। माइक्रोराइजा पाइनस की जड़ों में कवक सहजीवी की तरह रहता है, जिसे माइक्रोराइजा कहते हैं। द्विबीजपत्री एंजियोस्पर्म कुल, इसका फैमिली कुल, और उसका उदाहरण के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला क्रूसीफेरी, जिसका उदाहरण है सरसों, राई, मूली, शलजम। ब्रेसिकेसी के अंतर्गत फूल गोभी, बंद गोभी। मायवेसी के अंतर्गत भिंडी, कपास, पटसन, गुड़हल, पटुआ, हॉलीकॉक। फावेसी के अंतर्गत शीशम, मूंगफली, सोयाबीन, मटर, चना, अरहर, मेथी, इंडियन टेलीग्राफ प्लांट। सोलेनेसी के अंतर्गत बैगन, आलू, तम्बाकू, टमाटर, मिर्च, रात की रानी फूल। प्रिटूनिया अश्वगंधा, एट्रोपा हेनबेन। स्ट्रेरेसी के अंतर्गत सूर्यमुखी का फूल, गेंदा का फूल, कुसुम, गुलदावरी, डहलिया, कैलेंडुला, आर्टिचोक। रोजेसी के अंतर्गत नाशपाती, सेब, बादाम। कुकुरबिटेसी के अंतर्गत खरबूज, तरबूज, लौकी, जीरा, लकड़ी, परवल, करेला। अब है एक पत्री एंजियोस्पर्म, इसका कुल है लिलियेसी में अंतर्गत आता है प्याज, लहसुन, कोकचिकम, घृतकुमारी, लिलियम ड्रेसिना, ग्रामनी, गेहूँ, मक्का, धान, जौ, दुईब, ईख, बांस। पामी में खजूर, नारियल और सुपारी। ठीक है, तो प्राणी जगत, तो एनिमल किंगडम, इसके बारे में हम लोग फिर कभी पढ़ेंगे। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। चलिए, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।